ये 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 5 कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 5 हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भरोसा ना करे एसएससी चेयरमैन का, क्योंकि 5 क्वेश्चन कह के और 10 भी पूछ सके हैं वो। आई बात समझ में? और देख लेना, अगर पेपर हो गया तो इब्बे तसल्ली बेरा लाग जाएगा तुमने। ठीक है, बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी जो है कर रहे हैं वो रूटीन में करते रहो, बस जो आपने अब तक पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, बस पक्का कर लो उसको। कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? कल हमने रेलगाड़ी चला दी थी, दोनों रेलगाड़ी मिला दी थी, फिर पाइप भी चला दिए थे, है ना? ये सवाल आ गया था। सवाल क्या है? एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है, वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? प्रतिशत का सवाल है। जब भी ये पूछे ना वर्ग का क्षेत्रफल पे कितने फर्क पड़ेगा, जब भी क्षेत्रफल पे फर्क पूछे ना, आप एक फॉर्मूला तो ये लगा सकते हो, x+y बटे 100। जब भी आपसे पूछा जाए ना क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो x+y+xy बटे 100। अब इसमें देखो, एक वैल्यू दी है कि दो वैल्यू दी है? एक वैल्यू दी है ना। कितनी दी? एक वैल्यू 25 दी है ना, तो x का मान भी 25 ले लो और y का मान भी 25 ले लो। x का मान 25, क्योंकि सारे बेरा वर्ग में जो साइड होया करे वो बराबर होया करे, वर्ग में दोनों साइड बराबर होती होंगी, चारों साइड बराबर होती होंगी। इसका मतलब x का मान भी 25 लेना, y का मान भी 25 लेना है। लिखना फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? 25 + 25, यही आएगा ना, प्लस 25 गुणा 25 बटे में 100। अब सारे जानते हैं 25 गुणा 25 कितने होते हैं? 625 होते हैं ना। तो 25 और 25 कितने होते हैं? 50। तो ये हो गए प्लस के 6.25 आ गए। इनकी गुणा 625 हुआ है ना, बटे में 100 है, तो 6.25 ही आ गया। मतलब 56.25% की वृद्धि होगी। इसने बोला था कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बोलो 56.25% बढ़ जाएगा। ऑप्शन रहेगा 4। ऑप्शन क्या रहेगा? सबको समझ में आया होगा? इस तरीके से कर लेना फॉर्मूला लगा के। जब भी कहे ना 2 बार वृद्धि होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी, इस टाइप के जितने भी सवाल आवे, ये फॉर्मूला लगा देना भाई। क्या है फॉर्मूला बोलना? एक्स, अगर कमी हो तो माइनस का निशान लेना है, वृद्धि हो तो प्लस का निशान लेना है। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। कल हरियाणा जी के कर दिए थे के आंसर की, और हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के। रीजनिंग के हो गए, इंग्लिश के और कर क्या आंसर बना दो है। आंसर तो दो जने लाइयो, फिर एक जने में फिर गलती हो जाएगी। एक व्यक्ति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, धारा की गति जो है 1.5 किलोमीटर है। अभी जस्ट यही चैप्टर करवाया था लास्ट, शायद बोट वाला है ना। करो इस सवाल को। धारा के साथ गति कितनी है? धारा के साथ जाती तो 12 की चाल है, धारा के साथ जाओ तो चाल 12 की, इसका मतलब इसमें धारा की चाल जुड़ रही है। तो नाव की शांत जल में चाल निकालो सबसे पहले। तो नाव की शांत जल में चाल कैसे निकालेंगे? धारा के साथ चाल 12 है और धारा की चाल 1.5, तो इसमें से 1.5 माइनस कर दो। नाव की शांत जल में चाल आगे 10.5। निकालना क्या है? क्या निकालना है? धारा के विरुद्ध चाल निकालनी है। अगर धारा के विरुद्ध जाना है अगर नाव ने, तो इसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, विरुद्ध यानी विपरीत जाना है अगर, तो 10.5 में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी 1.5, कितने बचेंगे बोलो? 9 बचेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था भाई, इस पे टिक कर दिया भाई। अरे बोलो समझ में आ रहा सबको? कॉपी में उतारते रहना भाई। ठीक है।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करो फटाफट। सामने सवाल है ना, सोल्व करना, फटाफट सोल्व करा करो। नोट्स बनाने हो तो पीडीएफ ले जाइए, करने बंटवा देंगे पीडीएफ, ठीक है ना। फिर नोट्स बना लिया अपने। एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 5 सेकंड देती है, मतलब रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 5 सेकंड लेती है, ऐसा चित्र बनेगा। 5 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी कितने मीटर की? 120 मीटर की है, यानी 120 मीटर की गाड़ी है ना, 5 सेकंड में पार करे। रेलगाड़ी 120 मीटर की दूरी 5 सेकंड में पार करे है। चाल बता सकते हो? अरे चाल बता सकते हो क्या उसकी चाल? 120 मीटर को पार करती 5 सेकंड में, तो चाल आ गई इसकी 24 मीटर पर सेकंड। चाल का मतलब ये है कोई गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी पार करे या फिर 1 सेकंड में कितनी दूरी पार करे, वो उसकी चाल होया करे। तो 5 सेकंड में पार करे कितने मीटर? 120, तो 1 सेकंड में 24, ये इसकी चाल आ गई। पूछा के आगे पढ़ते हैं। कह रहा 180 मीटर का खंबा है। अब देखो खंबे ने पार करेगी तो रेलगाड़ी होगी 120 मीटर की, तो प्लस खंबा कितने मीटर का है? 180 मीटर का। टोटल डिस्टेंस कितनी पार करनी है? 300 मीटर की डिस्टेंस पार करनी है। और 1 सेकंड में कितने मीटर ने पार करे है? 1 सेकंड में 24 मीटर ने पार करे है, तो 300 मीटर ने पार करेगी 300/24, यही आएगा क्या? अरे बोलो, तो कट जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25/2 यानी 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 बोलो, समझ में आया? करो। अगले सवाल पे चलते भाई। अगला सवाल भाई करो। 1936 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 1936 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या घटाई जाए? जोड़ी नहीं जाए, घटाई जाए, ताकि शेष जो है 9, 10, 15 से विभाजित किया जाए तो 5 शेष बचेगा। 1936 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि शेष जब संख्या बचेगी उसको 9, 10, 15 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। खतरनाक सवाल दे दिया। ये मतलब होया, मतलब ये होया हमने भाग देना है उस संख्या को 9, 10, 15 से। किससे भाग देना है? 9 से भाग देना, 10 से भाग देना, 15 से भाग देना है। जो 9, 10, 15 से भाग जाएगी वो नंबर इनके एलसीएम से भाग जाएगा। जो 9 से 10 से 15 से भाग जाएगा वो नंबर किससे भाग जाएगा? इनके एलसीएम से भाग जाएगा। 9 का, 10 का, 15 का एलसीएम कितना हो है? कितना हो है? यानी एलसीएम इनका 90 है, यानी वो नंबर 90 से भाग जाना चाहिए। किससे भाग जाना चाहिए? और वो नंबर बचेगा कब? जब उसे इसमें से छोटे से छोटी संख्या 1936 में से कोई नंबर घटावांगे वो 90 से भाग जाओगा तो 5 शेष बचना चाहिए। मतलब ये है कि 1936 ले लो पहले, तो इसने 90 से भाग दे के देखो, और शेष कितना बचाना है? 90 से भाग दे के शेष कितना बचाना है? 5 बचाना है। तो 90 का पहाड़ा बताइए कितने पे भाग गया? 2 पे गया। 90 दूनी 180, कितने बच गए? 3, 13 बच गए, 36 आ गया, है ना। बोलो अब मैं यहां पे क्या नंबर लिखूं? अब कितने पे जाएगा? यहां पे 90 एकम में 90, कितने शेष बचे? शेष कितना बचा बोलो? शेष 46 बचा। शेष बचना कितना चाहिए? शेष 46 बचा, बचना कितना चाहिए? तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं कि 5 शेष बच जावे? तो 46 में से 5 घटा 41 माइनस कर दो इसमें से। देखो 46 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि शेष मुझे 5 मिले? क्या माइनस करूं? 46 में से 5 माइनस करो, 41 माइनस कर दो, हमारा आंसर 41 आ जाएगा भाई। 41 है क्या ऑप्शन में?
ये रहा देखो, ये आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? एचसीएफ एलसीएम करवाया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलें। 50 बॉल का औसत भार 5 ग्राम, 5 ग्राम की बॉल है ये। एक बैग का भार भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। बैग का भार कितना है? करो फटाफट से। एवरेज का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पेपर के सवाल करवाऊंगा तो हमने 200-250 सवाल करवाऊंगा, बहुत फायदा होगा पेपर में तारा, देख लेना। रिवीजन हो जाएगा सारे मैथ का। 50 बॉल का औसत भार 5 ग्राम है। 50 बॉल का औसत भार कितने ग्राम है? मतलब सारी बॉल 5-5 ग्राम की है। एक बैग शामिल कर लिया, ये शामिल कर लिया। 50 बॉल थी पहले, एक और आ गया बैग, कितनी संख्या होगी, कितनी वस्तु होगी? वस्तुएं कितनी होगी? 51 वस्तुएं होगी। 50 में एक शामिल और कर लिया, वस्तुएं कितनी होगी बोलो? और 51 वस्तुओं में कितने ग्राम का फर्क पड़ा है बार पे? एवरेज में 0.05 ग्राम का फर्क है। एवरेज का मतलब है प्रत्येक के बार में। एवरेज का मतलब क्या है? प्रत्येक के बार में 0.05 का फर्क है। 51 वस्तुएं हैं, 51 वस्तुओं में टोटल फर्क हो जाएगा 51 गुणा में 0.05। मुझे बता सकते 51 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एक कम है 5, और 5 पंजे, और दशमलव कहां लगाऊं ये बताओ? 2 पॉइंट बाद तो इधर लगा दूं, इधर 2 हो गए देखो, 1 2। अच्छा इस साइड से गिनते, ओके इस साइड से गिनते हैं, मुझे पता नहीं था। अब यहां लगा दूं फिर तो मैं, यहां 10 अब सही है। पहले बार कितना था एक चीज का? पहले बार एक चीज का 5 ग्राम था, अब 2.55 बढ़ गया बार बैग लेने, बैग शामिल करने के कारण। इसका मतलब जो बैग का भार होगा टोटल जोड़ दो, 7.55 ग्राम होना चाहिए बैग का भार, जब ये तो बढ़ा है 7.55 ग्राम होना चाहिए। बोलो भाई कैसा लगा? सही लगा? अरे बोलो। वेरी गुड भाई। कर लिया? कर लिया होगा। 11 परिणाम है, 11 संख्याएं हैं, 11 रिजल्ट है, 11 आंकड़े हैं, इनका एवरेज है 50। 11 आंकड़े हैं, इनका एवरेज 50 है। एवरेज 50 है मतलब सारे नंबर 50-50 के हिसाब से है। तो हम 11 संख्याओं का जोड़ निकालना अगर हमने, तो 11 से गुणा कर दो, इनका जोड़ आ जाएगा। जितने नंबर का एवरेज है ना उतने नंबर से गुणा कर दो, इनका जोड़ आ जाएगा। 11 नंबर का एवरेज है, 11 से गुणा कर दिया, 11 गुणा 50, 550, 11 नंबर का जोड़ आ गया, 550 आया ना। वेरी गुड। कह रहा इनमें से पहले 6 का एवरेज कितना है? इन 11 नंबर है ना, इनमें से पहले 6 नंबर जो है ना इनका एवरेज है 49 का, और लास्ट के 6 नंबर जो है उनका एवरेज कितना है? तो इन 6 का अगर मैंने जोड़ निकालना, मैं 6 से गुणा कर दूंगा, इन 6 का जोड़ निकालना 6 से गुणा कर दूंगा, ऐसा ही होगा। अरे बोलते को नहीं तो बताइए, गुणा कराएंगे तो क्या होगा? गुणा करके बताना मुझे क्या आएगा। 294 आएगा क्या? ऊपर 294, ये 294 आया, सही है। इनकी गुणा करना है 312 आ गया। अब मुझे बताओ 6 नंबर ये हो गए, 6 नंबर ये हो गए, नंबर कितने हो गए? और 12 नंबर का जोड़ अगर मैं देखना चाहूं तो बता इसको क्या होगा? करिए जोड़ एक बार। 600 600 606, 12 नंबर का जोड़ 606 आया। अब तुम कहोगे सर नंबर तो 11 थे, आपने 12 बना दिए।
कैसे पॉसिबल है? नंबर कितने थे? अरे नंबर कितने थे? यहां कितने बन गए? कैसे बने होंगे? शुरू में इसने दिया पहले 6, पहले 6 का मतलब है 5 नंबर तो आगे और छठा नंबर ही आ गया। यहां पे 5 नंबर तो पहले वाले और एक छठा नंबर, तो कितने हो गया आंकड़े? पहले 6 और फिर कह रहा अंतिम 6। अंतिम 6 का मतलब है आखिरी के 5 नंबर हो गए और छठा नंबर। अब ये छठा नंबर इनमें भी आ गया और इनमें भी आ गया, 2 बार आ गया। छठा नंबर कितनी बार आ गया? इसलिए 12 है। अगर मैं 12 के जोड़ में से 11 का जोड़ घटा दूंगा तो छठा नंबर आ जाएगा। 606 में से मैं घटा दूंगा 550, कितना बचेगा? 46 बचेगा। यो आ जाएगा छठा नंबर। 56 बचेगा क्या? हाँ सही को 56 बचेगा भाई, 56 बचेगा, 56 आ जाएगा भाई छठा नंबर। 12 आंकड़े इसलिए हुए थे क्योंकि छठा नंबर 2 बार जुड़ गया, एक बार तो इसमें जुड़ गया, एक बार इसमें जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया छठा नंबर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? उतारो। अगला सवाल देखो, चैप्टर सारा ने कर लिया, यो पूरा करवाया था ना, चैप्टर करवाया था यो आज था ना। किस किस ने याद से चैप्टर करवाया था? सारे का याद है? तो यो सवाल करके दिखाओ। बहुत सारी टाइप ऐसी हो जाती है जो चैप्टर में को नहीं आओ, लेकिन पेपर सेट करेंगे जब आओगा, है ना। इसी टाइप देखो करो इसने। 1/3 भाग है ना 60 की गति से पार करता है, 1/3 भाग 30 की गति से पार करता है, शेष दो दूरी है वो 10 किलोमीटर की गति से पार करता है। औसत चाल बताओ। औसत चाल, औसत चाल कैसे निकालेंगे? मान लो यहां से रोहतक जाना है, गाड़ी की स्पीड निकालनी, कैसे निकालोगे? हाँ सही बता। हम देखेंगे कुल दूरी कितनी पार करी और कुल समय कितना लिया। अब पहली जो 1/3 भाग है वो चाल 60 की है। पहली जो 1/3 भाग दूरी पार करी नवा चाल कितने की है? 60 की। अगर 60 की चाल है तो 60 से भाग जाओगी दूरी, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अगर पॉइंट से बचना है, अगर दूरी भी 60 मानना, तो वह 60 से भाग जाओगी। तो अब तीन तीन दूरी है, तो पहली दूरी है ना, पहली जो चाल हवा कितनी बताना एक बार? 60। दूसरी चाल कितनी है? 30। और तीसरी चाल कितनी है? अब मैं अपनी सुविधा के लिए एक चीज करूंगा, दूरी तो माननी पड़ेगी हमने यहाँ पे, दूरी की में तो माननी पड़ेगी। अगर मैं दूरी 100 मानूंगा तो 100 तो 60 से काटेंगे तो पॉइंट में आओगा। तो मैंने एक काम करा मेरी सुविधा के लिए, मैंने देखा 60 से पूरा पूरा कट जाएगा, मैंने इसको 60 मान लिया। इसको कितना मान लिया? और गौर से देखो कितना भाग है ये दूरी का? 1/3 भाग। अगर 1/3 भाग 60 है तो यो भी 1/3 भाग होया, तो यो भी 60 होना चाहिए, और यो भी 1/3 भाग होया, यो भी 60 होना चाहिए। क्यों भाई? 1/3 भाग अगर 60 है, टोटल दूरी होगी 60 थी 180। अब 180 मतलब 3 भाग अगर बराबर बांटे हैं किसी दूरी ने तो 60-60 किलोमीटर होगी। टोटल दूरी कितनी आ गई बोलो? टोटल दूरी आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई भाई 180। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100। ये भी हिसाब तो लाना सारा नाव है। 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाना है, टाइम बता सकते हो मेरे को? 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे लगेंगे? अरे बोलो 1 घंटा। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाना हो तो है 6 घंटे। कुल समय कितने घंटे लगे? 6 और 2 8 और 1 9 घंटे कुल समय लगे। 9 घंटे कुल समय आया, बोलो रे। और कुल दूरी कितनी है? लिख दो फिर निकालो।
दूरी 180 है, समय 9 घंटे है। एवरेज चाल कितनी आ गई? एवरेज चाल कितनी आ गई? तो भाई अगर आपके बेसिक्स सही है ना, ठीक ठाक है ना, आराम से कर लोगे सवाल, बेशक नए नई टाइप का बन के आ जाए। लेकिन अगर आपने रट लिया ना, अब जैसे गणेश जने तो उस चाल का फॉर्मूला रटे पाओगे 2xy/x+y, वह फंस गए थे इसमें। रट लो 2xy, टुकर लागेगा बेरा है कौन ही। अगर बेसिक ठीक ठाक है तो सवाल बदल के आ जाए तो भी कर दोगे आराम से। ओके, अरे बोलो ओके, मत बोलो ओके। केले के दाम में 40% कमी होने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 64 अधिक केले प्राप्त करने में समर्थ होता है। प्रति दर्जन केले का घटा हुआ मूल्य क्या है? घटा हुआ मूल्य क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें दो चीजें आपसे पूछेगा। एक तो नया नया भाव पूछेगा, नया भाव पूछेगा, और एक पूछेगा आरंभिक भाव। नया भाव ही आपका घटा हुआ मूल्य हो जाएगा, यही आपका बढ़ा हुआ मूल्य। अगर मूल्य बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो कॉपी में। सारे जने साथ साथ बोलो, रुपये, बोलो साथ साथ, रुपये गुणा में कमी। ये भगवान जो साथ साथ बोल रहे हैं उनने इससे भर्ती में नौकरी ला दी है। रुपये गुणा में कमी बटे में मात्रा गुणा में 100। आरंभिक भाव का फॉर्मूला हो जाएगा रुपये गुणा में कमी बटे में मात्रा गुणा में, अगर कमी हुई है तो 100 में से माइनस कर देवांगे, अगर वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस कर देवांगे। सारे जानते हैं कमी को 100 में से माइनस किया जाता है, वृद्धि हो तो 100 में प्लस किया जाता है। इस फॉर्मूले से नया भाव भी निकाल सको, पुराना भाव भी निकाल सको। इस सवाल में आ जाओ तो आप कर देना सवाल। ठीक है, अब नया भाव क्या आ जाएगा देखो। नया, इसने कौन सा मूल्य, नया भाव घटा हुआ मूल्य पूछा है। घटा हुआ मूल्य नया है तो हो गया, मूल्य घट गया तो नया भाव आ गया। फॉर्मूला पढ़ना क्या है, हैं? रुपये कितने दे रखे सवाल में? 40। गुणा में कमी कितनी हुई? 40। बटे में कितने केले? गुणा में कटा है तो काट लो, कटा है के? 8 8 64, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 से कट गया 20, 5 से कट गया 1/4 रुपया आ गया नया भाव। कितना आ गया 1/, ये ऑप्शन में तो कौन ही दिखता, तो इसका मतलब सर ने फॉर्मूला गलत बता दिया होगा, है ना? फॉर्मूला गलत बता दिया, फटाफट ले मिटाओ इसने। अरे फॉर्मूला तो सही है, ये तो एक केले का भाव आया है। कितने केले का भाव आया है? एक। पूछा कितने का है? दर्जन में कितने हो हैं? ये तो एक का भाव आया है। दर्जन अगर, क्योंकि है ना, दर्जन का भाव अगर निकालूंगा तो किससे गुणा करूंगा मैं इसको? 12 से गुणा करूंगा। तो कितना आ गया दर्जन का भाव? 3 रुपये आपका आंसर आ गया। बोलो, ऐसा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, बहुत फेवरेट सवाल है। देखो थे, ये सवाल आया था पेपर में। अब ये सवाल कोई सा भी चैप्टर में को नहीं हुआ है। क्यों को नहीं हुआ है? फिर बदल देंगे कि मैं नई चीज दे देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक होने चाहिए आपके, हो जाएगा। पढ़ के देखो पहले क्या क्या है। क्या है? एन और पी। एन और पी क्या है? एन और पी क्या है? कोई भी विषम संख्या ले लो, तारी मर्जी, तारी मर्जी, कोई भी विषम संख्या बोल लो, कोई भी। 1 और 3 ले लिया,
आगे पढ़ो, कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? इनमें इनके के ऑपरेशन करा के सम संख्या मिल जा। पहले में कब है इन दोनों जोड़ो और एक जोड़ दो। अगर दोनों जोड़ के अगर एक जोड़ूंगा, अगर मैं वैल्यू 1 प्लस के 3 प्लस 1 जोड़ूंगा तो के मिलेगा, मने सम संख्या मिलेगी। सम संख्या जब मिलेगी जब दोनों जोड़ूंगा, दोनों जोड़ दो, n प्लस पी ने जोड़ दो, सम संख्या मिलेगी। आया समझ में? कह रहा कोई भी सम संख्या ले लो, तारी मर्जी, और उन दोनों जोड़ांगे तो सम संख्या मिलेगी। कोई भी विषम संख्या, दो विषम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या। ओके, तो n प्लस पी इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? n प्लस पी। ठीक है, बोलो। 40 पदों का जोड़, 40वें पद का जोड़ ज्ञात कीजिए। 40वें पद का 40 पद का होना चाहिए थे। या तो कहेगा 40वां पद ज्ञात करो, या फिर कहेगा 40 पदों का जोड़ ज्ञात करो, है ना। तो 40 पदों, कल एक फॉर्मूला लिखवाया था एपी का जोड़ का, लिखवाया था क्या? चलो नहीं लिखवाया तो अब लिख लो भाई। जोड़ का फॉर्मूला होता है एसएन, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू p। एपी के जोड़ का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a का मान कितना है? a का मान 3, पहला पद 3 है, डिफरेंस कितना है? 7 माइनस के 3 बराबर 4, डिफरेंस 4 आया, और n का मान 40 आ गया। ये सारी की सारी वैल्यू जिसमें पुट करनी है, ये सारी की सारी वैल्यू जिसमें पुट करनी है। करो फटाफट से पुट। अब सुनो, मैं इस सवाल को 1 सेकेंड में कर सकता हूं। देखो एक बार कैसे 1 सेकेंड। n का मान कितना आया? 40 के बटे में 2 करांगे तो 20 आया। इकाई का अंक 0 बनाए बने, इकाई का अंक 0 बनाए बने। पेपर में आ रहा था ये सवाल, देखो इतनी देर का सवाल था, सारा सोल्ले कौन करना था? इकाई का अंक देखो, हो गया सवाल। अब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे देखो 40/2 आ गया। 2 इंटू a का मान कितना है? 3 प्लस 40 गुणा d का मान कितना है? 4, 2 से कट गया 20। अब गुणा में 20 आवे आवे, 0 आवे आवे, यू आ गया 6, 39 4 में 36 हो गया, 4 3 12 और 3 15 156 हो गया, देखियो। और 6 यो आ गया 162 हो गया। 20 गुणा में 162 है, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 3204। अब यो पेपर में सोल्व करना कौन था? यो तुनु देखना था, इकाई का अंक 0 आओ है, के में आओ, आंसर आ गया। आई बात समझ में? इस बात का क्यों कर बेरा लगा, इकाई का अंक से देखना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेरा लगेगा। ठीक है, अपने आप नहीं पता लगेगा। दो संख्याएं हैं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव हैं, मतलब वैसे कोई मीनिंग नहीं इसका यहाँ पे। ठीक है, सोचो यो है कौन? दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का जोड़ 100 है। इसने धनात्मक वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि आप सारे जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना हुआ है, और -6 का स्क्वायर भी 36 हुआ है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। वैसे जनरली हम माइनस मानना है कौन, हम प्लस की संख्या मानेंगे। अब ऐसी संख्याएं जिनके स्क्वायर का जोड़ 36 है, जानते हो ऐसी संख्याएं 6 और 8 है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस के 64 है, इन दोनों का जोड़ 100 होया करे। बोलो भाई। और उनके अंतर का वर्ग जो है 28 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्यों चक्कर में पढ़ो। फॉर्मूला क्यों है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर जो है वो दे रखा भाई 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वर्गों का अंतर दे रखा 28। मेरे हिसाब से नंबर तो 8 और 6 ही आएंगे, जोड़ उनका 14 आ जाएगा। भाई 8 और 6 का स्क्वायर का जोड़ 100 बने हैं, इनके स्क्वायर का अंतर 28 बने हैं। अगर कैलकुलेट करना तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, इससे ही कट गया।
तो ए स्क्वायर का मान आ गया भाई 128। ए स्क्वायर का मान आ गया भाई 2 से कट गया 64। ए का मान कितना आ गया? अगर ए का मान 8 आ गया तो बी का मान कितना आ गया? 6। ये सारी वैल्यूज रख दी, जोड़ पूछे 8 और 6 14 आ गया भाई। लेकिन आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए, जब भी दो संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ कहेगा ना 8 और 6 दो नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर का जोड़ 100 बनेगा। अब ये कैलकुलेट करोगे तो वो टाइम लग जाएगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, पेपर में बैठे हो ना, ये चीज याद होनी चाहिए बस। ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर का जोड़ 100 बने हैं, क्या है ऐसे दो नंबर? 8 और 6। 8 और 36 और 64। 36 का उल्टा 64 होया करे। 36 के अंक बदलोगे तो 64 बनेंगे। कौन ही बने होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो एक बार फटाफट। एक विक्रेता है, विक्रेता क्यों है? हाँ, सेलर, सेलर बोल दे, विक्रेता दुकानदार बोल दे। 12% लाभ प्राप्त करे क्रय मूल्य पे। किस पे लाभ प्राप्त करे है? कितने परसेंट है? 12% का मतलब है 100 रुपया में 12 का लाभ। अगर 100 रुपया में 12 का लाभ अगर कमाओगा तो क्या की बिक्री कर दी? 112 की। भाई 100 रुपया की चीज से 12 का लाभ उसने कमा लिया, तो बिक्री कै रुपये की कर दी? सेल कै रुपये कर दी उसने? 112 में वह चीज बेच दी और 112 का मान यो दिया है। तो लिखो ना 791 और 000 जो है 112 का मान है। और अगर करें लाभ निकालना है तो लाभ 100 था कि 12 था? लाभ 100 है कि 12 है? 12 है, तो 12 का मान निकालना है। काटने आवे हैं, पूरे पूरे कटे, देखो कर दो काम, पूरे पूरे कटेंगे। जीरो बचन लाग रही हैं। क्या जीरो बचे हैं? 2 जीरो बचे हैं, 3 जीरो बचे हैं, 3 जीरो बचे हैं। एक के आंसर 91,000 होना चाहिए भाई। बाकी करो कोशिश से। 4 से कट गया भाई 3 पे, 4 से कट गया 4 दूनी 8, 4 अठे 32 है। ठीक है, 7 चौके 28 भाई। 7 से कट गया 7 एकम 7, 13 7 91। सही है कि? अच्छा, एक जीरो ईब कटेगी, ईब बन जाएगा एक जीरो का काम। 4 दूनी 8 भाई, 3 बच गए, 4 अठे 32 बच गए, एक बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखियो रे, गड़बड़ कर दी मन तो कि मैं गलत काट दिया गया। अरे देख लो, 4 दूनी 8 भाई, 3 4 अठे 32 भाई, 1 4 दूनी 8। सही है क्या? 3, अरे देखो ना, गलत काट दिया क्या? गलत काट दिया क्या? मैं कैलकुलेटर कौन गए? कैलकुलेटर कौन भाई इसमें? अरे ध्यान काम। है, गलत काट दिया। दोबारा काट लेंगे। 791 3 जीरो, ये 112 की वैल्यू है, 12 की वैल्यू निकालनी है। 7 एकम 7, 7 छिके 42 है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 से कट गया 4 दूनी 8 बच गए, 3 बच गए, 33 हो गए, 4 अठे 32, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अठे 24। ऑप्शन में है कि? ऑप्शन में कौन ही? ऑप्शन में है, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है भाई, इससे का गलत है।
इसने गलत सवाल दिया। ओके, हमारा बिल्कुल सही है, उत्तर ये आएगा। ओके, उतार लो इसको। उतार लिया। अगला सवाल करो भाई, फटाफट फटाफट करो भाई, अगला सवाल भाई। कुर्सी का मूल्य 800 रुपये है, 2 कर्मिक बट्टे देव 10 और 15% के 28 रुपये लाने में खर्चा करे, 800 रुपये में बेचे है। लाभ बताओ। पहले तो कुर्सी ने खरीदेगा वो, पहले खरीदा है। एमआरपी कितना है? 2 कर्मिक बट्टे देव है, 2 कर्मिक बट्टे देव है। इसका मतलब क्या हो, कैसे सोल्व करना हो बेरा है। देखो, हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने डिस्काउंट दे दी, बट्टे का मतलब डिस्काउंट है। कितनी डिस्काउंट दे दी? अरे कितनी डिस्काउंट दे दी, यानी उसने 100 की चीज कितने में बेच दी? 10% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीजें 90% में उसने बेच दी। 800 की चीज थी, 90% में बेच दी। काटना चाहो तो काट भी सको, लेकिन इब काटा को नहीं। पहले तो एक डिस्काउंट दुकानदार ने दी, फिर एक और डिस्काउंट दे दी। कितने की डिस्काउंट दे दी? 15% का मतलब 100 की चीज। कहने का मतलब ये डिस्काउंट को 100 में से घटाना है। 100 में से 10 घटा तो क्या बचा? 90। 100 में से 15 घटा तो 85। इब काटो इसने भाई, इतने रुपये हम खरीद दी उसने। काटने आओ हैं, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 17, 36 और 17 68 और 9 की गुणा 9 ठे 72, 9 छिके 54, 54 7 61, 612 रुपये की चीज खरीदी उसने। कितने रुपये की चीज खरीदी? 600। फिर उसने खर्चा भी करा, कितने रुपया खर्चा कर दिया? मोटा खर्चा कर दिया 28 रुपया का। कितने रुपये की चीज होगी वह? 640 क्रय मूल्य हो गया उस वस्तु का, है ना। 640 रुपये क्रय मूल्य, और उसने बेचा कितने रुपया में है? कितने रुपया में बेचे है? उसने बेचे है 800 रुपया में। 640 क्रय मूल्य, बेचा 800 में। उसने लाभ होया क्या? नहीं हुई। लाभ होया, कितने का लाभ होया बता इसको। लाभ कितने का होया? 160 कहां से आया? माइनस कर लिया, 800 में से 640 माइनस कर लिया, 160 आ गया। लाभ 160 का होया, और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 640 गुणा में 100 आ गया। बोलो गुणा में कितना आ गया? कटे तो काटो भाई, 16 से कट गया भाई 4 पे, 4 से कट गया भाई 25 पे। लाभ परसेंट आया उसको 25 का। कितने परसेंट का लाभ होया? जल्दी से सवाल को नोट कर लिया जाए। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, वेरी गुड। पिछला सवाल फिर से बताऊं है? बोलो क्या हो गया? आंसर मैच कर दिया, कितने हैं? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 14 16 18 से भाग हो जाए? 14 16 जो जो संख्या और संख्याओं से भाग हो जाएगी वो एलसीएम हो जाएगी। एलसीएम निकालो सबसे पहले तो। एलसीएम लेना किसका? 14 का, 16 का, 18 का। एलसीएम लेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार से निकालेंगे। एक बात स्केल से भी सीधी लाइन खींचू, देखो स्केल भी आडी कर देगा, लाइन अपनी सीधी आऊंगी लाइन। पहले 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया कितना? ये तो डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले डिजिटल बोर्ड ना था ना, व्हाइट बोर्ड था, तो भी मैं मतलब ऐसे सर्कल बना कर देना, इतना गोल बना दिया करता।
इब तो कौन बनाए, आदत गई। 2 से भाग दो 7, 2 से भाग दो 8, 2 से भाग दो 9। अब 7 से भाग दे दो, 8 से भाग दे दो, सही है। 9 से भाग दे दो। अब इनकी गुणा कर देंगे। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, हो गया कि बस ये हुआ था कि। लेकिन एलसीएम में भी कंडीशन ला दी, पढ़ के देखो क्या कंडीशन लाई है। पूर्णता बस, और साथ में कैसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए वो नंबर, पूर्ण वर्ग। फॉर एग्जाम्पल, क्या 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 9 क्या किसी का सुकेर है? पूर्ण वर्ग का मतलब सुकेर। ये हिंदी के वर्ड भी खतरनाक हुए हैं कई कई तो। सुकेर होना चाहिए। क्या 9 किसी का सुकेर है? किसका सुकेर है? क्या 2 किसी का सुकेर है? बोलो। लेकिन मैं 8 दूनी 16 कह दूं, क्या 16 किसी का सुकेर है? क्या 7 किसी का सुकेर है? 7 एक ला रह गया, बाकी सुकेर है सारे। 7 एक ला रह गया, इसका सुकेर करना हो तो क्या करूं मैं? 7 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 7 से। ओके, करो गुणा फिर। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 सत्ते 784। इसकी 9 के साथ गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 9 अठे 72, 3 75, 9 सते 63 और 7 70। क्या देगा? सुकेर नंबर चाहिए हमने, एलसीएम भी चाहिए, सुकेर भी चाहिए। मतलब पहले एलसीएम निकालो, फिर जिसका सुकेर नहीं बनता उसका सुकेर बना दो। 16 का सुकेर 16 था, 4 का सुकेर 9 था, 3 का सुकेर 7 अकेला रह गया था, 7 का स्क्वायर करना, 7 से गुणा कर दो। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो थोड़े सवाल हुए हैं। हाँ भाई, इसमें सवाल तो 60 थे, 82 क्यों करोगे? 60 थे सवाल, इसमें 82 दिखाओ है। 82 हैं, 60 क्या थे फिर? सिंप्लीफिकेशन में। अच्छा ठीक है। जो बड़ा फेवरेट सवाल है लाभानी का, जो सवाल ही सा सवाल है, लाभानी भी 3-4 सवाल इसे है। अगर एग्जामिनर देखेगा तो आवे आओ ये सवाल पक्का। 15 का क्रय मूल्य 18 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 का क्रय मूल्य बराबर है 15 का। एक काम कर लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ने एक साइड लिया हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ने एक साइड लिया हो, एक साइड लेके आवांगे, इस साइड लिया विक्रय मूल्य ने, क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य आ गया, इधर 15 के बटे में 18 आ गया। सही है? अरे बोलो सही है? क्रय मूल्य 15 आ गया, विक्रय मूल्य 18 आ गया। इसका क्या हिसाब होया? इसका हिसाब होया 15 की चीज कितने में बेच दी, कितने का लाभ होया? 3 का लाभ किस पे होया? 15 पे, गुणा में 100, 3 पंजे 15, 5 से कट गया 20, 20% लाभ होयो। कितना लाभ होयो? 20%। 20% उत्तर आ जाओगो इसको, कितना उत्तर आ जाओगो? 20 आ जाओगे। करो फटाफट। ये तमनु सोच दे पाओगे, अगला सवाल भी सही पाओगा हैं? इसका मतलब तुम गलत सोचो। बोलो। अगला सवाल इस साल नहीं पाओगा, क्योंकि एक पेपर में 2 सवाल इकट्ठे आवे हैं कौन से, है ना? सही सोचो था। ये रहा अगला सवाल।
लेकिन एक पेपर में 2 सवाल आजकल लाभान्नी के, ठीक है। पहले पेपर का जब सिलेबस बताया तो बोले 14 सवाल आएंगे, 12 सवाल आएंगे, इवन का 5 सवाल आएंगे मैथ के। गणे जने का तो नू मन में आ रही होगी, बोले नुए मैथ पढ़ा 5 सवाल आने थे, नुए कर देंगे। और पेपर देने जाओगे मन मानना है ना 15 सवाल आए पावे, फिर तो हम केस करो खट्टर पे, केस कर दो के। मान लो 5 सवाल कहेगा, उसने 15 पूछ लिए तो खट्टर पे क्या ना अपने HSC के चेयरमैन क्या नाम है, गोपाल सिंह खदरी, वो नु 5-6 सवाल पूछेंगे मैथ के नहीं। और रीजनिंग का नाम आया, जब रीजनिंग का तो नाम लिया कौन और के में नाम ले दिया, देखी थी कि वीडियो किसी लड़की ने भेज रखी है ग्रुप में, लड़कियां वाला में, पता नहीं, बोला वो मेंटल वाले सवाल को नहीं अगर होंगे 5 नंबर की ऐसे बोल रहे हैं नहीं। रीजनिंग तो भूल गया कि मेंटल एबिलिटी लेना को नहीं आया नाम, तो बोले वो मेंटल वाले सवाल को नहीं आया करेंगे, वो आओगे ऐसे। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से खरीदता है, 1 रुपए में 3 के भाव से बेचता है, लाभ परसेंट बताओ। कैसे करेंगे बोलो। अरे दिवाली पे ऑफर कौन चाले थे, ऑफर आ जाए 1 की 5 पेंसिल, 1 की 5, 1 की 5 ऐसे। एक पेंसिल का क्रय मूल्य आया 1 रुपए की 5 थी, तो एक पेंसिल का मूल्य आया तो 1/5 हो गया, बोलो 1/5 कैसे आया, कौन नहीं समझ में आया ना, समझ में आया तो एक बार फिर देखो, विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आया समझ में, तो नहीं आया समझ में, अरे समझ में नहीं आया क्या, 1/5 क्यों आया, क्यों आया 1/5। अरे आपको ये कह दिया जाओ 10 रुपये के 2 पेन आओ हैं, 10 रुपये कितने पेन आओ हैं, तो एक का मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे, भाग देवांगे रुपया ने जितने पेन आओ उस तो भाग देवांगे, जब भी तो 5 आओगा, तो वो एक काम पूरा करे, इसमें रुपया 1 था वस्तु 5 थी, रुपया 1 था वस्तु 3 थी। अब एक काम कर लो, क्या काम करोगे, वस्तुओं की संख्या जो है कोई भी मान लो, ऐसी मान लो वस्तुओं की संख्या जो 3 से भी कट जा 5 से भी कट जा, ऐसा कोई नंबर बताओ मुझे जो 3 से भी कट जा और 5 से भी कट जा, ऐसा कोई नंबर बताओ। 15, सही कह रहे हो, 15 मान लिया 15 ही वस्तु खरीदी थी, 15 ही बेची, तो 15 वस्तु खरीदी क्या रुपया की उसने, बेची क्या रुपया की, 3 रुपये की खरीदी, बेची 5 रुपये की, तो क्या होया उसने, लाभ होया कि नुकसान होया, लाभ कितने का लाभ होया उसने, 2 का, और बटे में भाई क्रय मूल्य कितना है 3, गुणा में कितना आ गया भाई 100, 200/3 होता 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, भाई 2/3 उड़ा दिया किसी ने, 66 सही 2/3 था, हो रहे हो 2/3 उड़ा दिया, 66 बच गया नहीं के। रेस्ट चाहिए क्या, रेस्ट चाहिए है, ये करोगे रेस्ट लेगा, 10 सवाल और करवाने हैं, गणे कौन करवाऊं, 10 से करवाऊंगा, चालन जा कोई सा रुक्का मारने वाला रोक दे मित्र। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24, यो सवाल आया पे देखो, एचसीएफ एलसीएम करवाया था, पीडीएफ भेज रखी है, मैच कर लियो, नुक्का का सवाल पेपर मारा है, उत्ती सेम करवाया था एचसीएफ एलसीएम में, यो मिल गया एक फायदा। एक काल वो कौन सा कबूतर वाला करवाया था, घोड़े मुर्गी वाला, वो पेपर में वो किताब में नुक्का का है, एज इट इज है, 2-3 सवाल नुक्के के मिल गए। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 24 है, मतलब दोनों नंबर की गुणा भी 24 पावेगी, ऐसे कोई 2 नंबर जिनकी गुणा 24 हो के हैं, 6 और भी हो सके हैं, 8 और 3 12 और 2 है ना, लेकिन उनकी खास बात क्या होना चाहिए, उनका अंतर कितना होना चाहिए,
इनका अंतर 2 का है, 2 का इनका अंतर से है। इसका मतलब ये 2 नंबर है, 6 और 4, 6 और 4 आंसर आ गया। बस 8 और 3 नहीं लेवांगे, 8 और 6 नहीं लेवांगे, गुणा 24 होना चाहिए। 8 और 6 की गुणा कितनी हो है, गुणा कितनी होनी चाहिए, इनकी गुणा कितनी हो है 48, 8 दाई 80, 4 दूनी कट गए 3 तो आप पे बोलो। ऑप्शन ए से दे दिए, अनपढ़ भी कर देगा इस सवाल ने। गुणा करके देख लो 24 किस किया हुआ है, जब भी कोई राशि 2 भागों में बांटी जाओ एलिगेशन लगा देना। सवाल आ जाओ नहीं हो 2 भागों में राशि बांटी, एलिगेशन लगा दो। पहला भाग पर ब्याज इतना मिला, दूसरा भी इतना मिला, दिया होगा। राशि कितने रुपए बांटी, राशि कितनी बांटी, 1 लाख में कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। बात चलाई होंगी मैंने, सही है फिर तो। पहले भाग में कितना ब्याज मिला है, पहले भाग में ब्याज मिला 9%, 1 लाख का 9%, 9,000 रुपया का ब्याज मिल गया पहले भाग पे। दूसरे भाग में ब्याज मिला है 11%, कितने परसेंट है, तो 1 लाख का 11%, 11,000 का ब्याज यहां मिल गया। लेकिन ब्याज लेना कितना है 9750, बन गया ना एलिगेशन। एलिगेशन में क्रॉस में घटावांगे, कैसे घटावांगे, घटाओ 9,750 में से 9 घटाओ, कितने बचे 750, और 9,750 11,000 में घटावांगे, 1000 तो ऊपर ले 250, ये 1250, 1250 बच गए। कितने बच गए, 1250। आपस में कटे तो काट लो, आपस में कटे हैं, 25 का पाड़ा हुआ है, 25 थी 75 है, 25 पंज 125, 5 और 3 आ गया, रेशियो आ गया 5 और 3। अरे कितना रेशियो आ गया, चेक कर लो एक बार, सही कट गए, वरना तो सही लग गए हैं, सही है। तो 5 और 3 कितने हो गए, अब 8 यूनिट का मान आ गया 1 लाख रुपये, और 8 से डिवाइड कराएंगे तो 1 यूनिट का मान आ गया 12,500। 1 यूनिट का मान कितना है 12, और 12.5 ने 5 से गुणा करेंगे 62, 12.5 ने 5 से गुणा करेंगे 12.5 ने 3 से गुणा करेंगे 37, बोलो 62, 37 ऑप्शन। वो नहीं समझ में आके सारे जने ने नहीं ये सवाल करवाने लग रहा हूँ, सारे जने ने एक एक बार और खुद करके देखने हैं, ठीक है ना, बोलो। गधे मन मन हो जाओ तारा कि हमने पेपर सेट कर लिए, 10 पेपर सेट कर लिए, मैं करवाऊं पेपर सेट, यो इसकी भी तारे खत्म जोड़े पाओ ने, घने जने करे ऐसा। मैं एक लड़के तो बोला हाँ भाई लाइब्रेरी में बैठे तू क्लास भी ले, बोला हाँ जी, तो मैं बोला भाई लाइब्रेरी में तो टाइम पास कर पढ़ा है, बोला ना जी पढ़ू मैं तो, मैं बोला अच्छा बैठ बिठा, मैं बोला मैथ कै बार कर लिया, तो बोला जी मैथ 2 बार कर लिया, वेरी गुड भाई शाबाश, कैसे किया, बोला जी देखो आपने 2 बार सिलेबस करवा दिया, मैं क्लास में दोनों बार बैठा था, कितनी बार हो गया मैथ, वो को नहीं चल रहा है, खुद तक कितनी बार कराया, बोला खुद तक करने की क्या जरूरत है, बोला रुपये क्या के दे वहां, रुपये क्या के दे वहां, खुद दे करना तो रुपये देने की क्या जरूरत है, इसे भी आ जाए। मैं बोला भाई रुपये बचा लिए, एक काम करिए, रुपये बचाने की कल ट्रिक बताई थी, 500 रुपये बचाने की ट्रिक बताई थी, वो एक काम कर लियो, जिसने बेरा हो किसे तो बताइयो ना, ठीक है, रुपये बच जाएंगे तारे 500। अगला सवाल देखो भाई, दूध और पानी के अनुपात में 2:3
ये घोल में 50% मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया, घोल की सांद्रता कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? करो सवाल को भाई। 2:3 का घोल है मिल्क और वाटर का, टोटल कितना है? टोटल 5। मिल्क कितने परसेंट है? मिल्क 2 है 5 में से, परसेंट में कितना है? 40। ये उसकी सांद्रता है। सांद्रता का मतलब उसमें जो दूध है वो 40% है। दूध कितने परसेंट उसमें? दोबारा क्या करा उसने? दोबारा क्या करा? कितना हिस्सा निकाल लिया? अगर 50% हिस्सा निकालेगा ना तो पानी भी 50% निकला होगा, दूध भी 50% आ जाएगा। ठीक है, तो 50% हिस्सा कितना होया करे? यो तो शुरू में था, जो निकाल लिया उसने। 5 लीटर टोटल था, उसने निकाल दिया 2.5 लीटर। 5 का 50% कितना हो है? बोल दे कौन ही। और 2 का 50% 1 लीटर, यो 1.5 लीटर। मिल्क तो 1 लीटर निकाल लिया और वाटर जो है 1.5 लीटर निकाल लिया, 2.5 लीटर निकाल लिया, यही बोल रहा हूं उसने। बोलो, अब निकाल लिया तो जो बचा बाद में बचा जो है मिल्क, कितना बचा? मिल्क कितना बचा? बोल दे कौन ही। और वाटर टोटल कितना हो गया? जितना हिस्सा निकाला उतना ही के मिलाया। कितने लीटर निकाला था? तो पानी भी कितना मिला दिया? इसका मतलब है टोटल जो है 2.5 लीटर था, 2.5 लीटर और मिला दिया पानी। आप कह इसको दूध 1 के लीटर है, पानी हो गया 4 लीटर। टोटल कितना हो गया? तो यहाँ दूध कितना है? दूध है 1, किस में से है? 5 में से। कितने परसेंट होया दूध? दूध होया 20%। पहले दूध 40% था, 20% होया। 20% दिखा ऑप्शन में? ना दिखा तो चेक करो, इसने पूछा क्या है। तो घोल की सांद्रता कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कितने परसेंट था मिल्क, अब कितने परसेंट हो गया? कितना कम हो गया? किस पे? गुणा में 100। 50% कम हो, 50%। वो नहीं समझ में आया? और आसान बनाऊं? रिपीट करो सर, और आसान बोलो। जब तक नहीं कहोगे तब तक नहीं बताऊंगा ना, तो यो ही करना सर और आसान बनाओ। चलो देखो, पहले दूध कितना था? सांद्रता का मतलब ये समझ लो, सांद्रता का मतलब ये है परसेंटेज है दूध की। पानी फ्री का है, पानी का कोई जिक्र नहीं, दूध दूध का जिक्र है। आई बात समझ में? पानी तो फ्री मिल जाएगा। दूध पहले कितना था चेक करियो, चेक करो पहले दूध कितना है। अरे लड़के जमाए कौन बोल दे डूब गए, लड़के बोल नहीं रहे। दूध पहले कितना था, कितने परसेंट निकाल दिया? पहले परसेंट 40 की थे, 40 तो आया है कौन इसमें, कितने 40? अरे दूध कितना है पहले, पानी कितना है? दूध 2 था, कितना निकाल लिया? 2 में से कितना निकाल लिया? बचा कितना? 1 निकाल लिया 2 में से, कितने परसेंट कम हो गया? आंसर
दूध 2 था, 1 निकाल लिया, 1 लीटर निकाल लिया 2 में से, कितने % कमी आ गई दूध में? बस है, जो दूध में कमी आएगी वही सांद्रता में कमी आएगी, वही दूध की परसेंटेज में कमी आएगी, एक ही चीज है। वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया, दोबारा मूल्य बढ़ाना है तो कितने % बढ़ाया जाना चाहिए, जल्दी से बताओ। कितना कम कराया है? दोबारा उतना ही मूल्य करना है, दोबारा पुराना मूल्य करना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? बोलो यस नो। गलत है, दोबारा करो। जितना कम करे ना उस तो फालतू बढ़ाना पड़ेगा, कम जितना कर दे उससे फालतू बढ़ाना पड़ेगा नहीं। 10% कम कर दिया मतलब पहले मूल्य 100 रुपये था, 10% कम कर दिया तो कितना हो गया? वापिस 100 करना है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 की। परसेंट में बतानी, किस पे करनी पड़ेगी? प्रतिशत के लिए 100 से 100/9 की वृद्धि करनी। 100/9 नहीं, इसने 9 लिख दिया, 100/9 फैशन में बढ़ गया भी। बताओ, ऐसे लिख देता सही था। कोई कोई मेरे वर्गा उसने 1009 दिखे हो, ये दिखे था हमने हो 100/9 दिखे गए, मतलब सही है तारी सारे की आंख। पीछे वाला खड़ा हो जा भाई, पीछे वाला क्या नाम तेरा, खड़ा हो जा भाई। इब्बे इतनी सर्दी को नहीं है, ना आया कर पहले तो ना क्या था, तो एक काम और कर दे, तो ये क्या लिखा हो बताना, ये है क्यों ठीक से तेरी आंख। अगला खड़ा हो जा भाई। हाँ, क्या लिख रखे हो? यो है 2/11, 2/11। शाबाश भाई, 6/6 है इनकी आंख तो। तू खड़ा हुई है रे, यो कितना है? 9%। सही है तेरी आंख भी भाई, चश्मे तार के बताइए रे, चेक करा एक बार आंख सही है के? अच्छा, यो बता दे, सही है, वेरी गुड, बैठ जा भाई। देखो ताड़ा हो गया, यो सवाल पेपर मारा है, कितारा है, तारी किताब में नुक्को कानू है, अगर जे तारी किताब में नुक्को कानू नहीं पा जाए सवाल नाम बदल दियो, नुक्का कानू है। अरे मजाक की बात से काम से मेरा चैप्टर है, लो मैं ढूंढूंगा, निकालो मिशन वाली किताब, देखो काम से मेरा चैप्टर है यो, आंसर भी याद मेरा है। उसमें आंसर 4 आवा है, बस यो 0 0 का फर्क से है, बाकी रकम सेम है, या 4 में 6 वो ये सेम है भाई, और ये भी सेम है। छह को नहीं आ रही हो किसी कार्य को, ऐसे है, कर लेना, ये सवाल है, करवाऊं क्या? चलो मैं पेपर में इस सवाल ना बताऊं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि काम करवाना था, शुरू में काम करा 4 मेन प्लस 6 बॉय ने, काम करे 8 दिन में, ईबीओ काम करवाना है 10 वोमेन ने, 10 बॉय और थे के, बॉय की जगह पे और है भाई काम करने वाले। अब मैंने एफिशिएंसी निकालनी मैन और वोमेन की, एफिशिएंसी ऐसे निकालूंगा, मैं देखूंगा आदमी कितने हैं, वो माइनस कर दूंगा, वो वोमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, वो मैन कितनी है माइनस कर देंगे, मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे पहली लाइन में आदमी कितने से 8 चौके 8 चौके
दूसरी लाइन में 3 दाएं 10 कित गया, हाई हो रहा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिख देता हूँ। 4 मेन प्लस के 6 बॉय जो है वो काम करते हैं 8 दिन में। 3 मेन प्लस के 7 बॉय जो है 7 वो मेन है भाई, 10 दिन में काम करते हैं। देखो ऐसे करूँगा, 8 चौके 32, 10 दिए घटा तो 2 बचे, 8 छके 48, 10 सत्ते 70, 48 में 70 घटाए तो 22 बचा। एफिशिएंसी आएगी 11 और 1, 11 लिख दिया, 1 लिख दिया। 11 चक 44, 50 गुना में 8, 400 बटे में 10, 40। सेम है ये सवाल, 40 आंसर, उसमें भी 4 वाला अलग था। अगले सवाल पे चलो। ये सवाल तो तुम करे सको हो, करो इस सवाल ना फटाफट। पीलिया खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। जान कहाँ तेरा, जान है तो ये बताइए क्या है, पढ़ना इसको। एक्स किससे गुणा है, यो गुणा ही, एक्स नहीं है। एक्स दिक्कत हमने, एक्स को नहीं गुणा है। अरे एक्स ऐसे होता है, ऐसे गुणा है ये, तो गुणा कैसे हो फिर, बड्डी गुणा होगी नू होगी। बैठ जा भाई, जोड़ करो इनका फटाफट। तो 1/5 आ गया, प्लस 3/5 आ गया, प्लस 4/3 आ गया, गुणा में 1/4 आ गया, घटा में 1/6 आ गया, का 2 आ गया। 4 से 4 कट गया, इन दोनों का जोड़ आ गया 4/5, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 4/5, प्लस यू आ गया 1/3, 2 से कट गया 3, माइनस में 1/3, इससे कैंसिल हो गया, आ गया 4/5। ऑप्शन में है कि ऑप्शन में ना है, ओहो योग के कर दिया, देखो क्वेश्चन मार्क ला दिया 2 का भाई। सवाल में कि मैंने गड़बड़ लग गए है ना, क्वेश्चन मार्क पूरा ला दिया कि तो बराबर का निशान देगा, क्वेश्चन मार्क लाना था कि गुणा का निशान जमा घटा कि मैंने लाना था। ठीक है, कि मैंने इसमें सवाल में दिक्कत है, तो एक काम कर देंगे हम, सवाल ना सही कर देंगे। चलो सर सवाल को सही किया जाए, पहले तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया, उसके बाद एक काम और करना अपन है, तो भाई टिक कर दो इस। ओके, ये रहा आज का आखिरी सवाल, फटाफट करो। आज की क्लास का लास्ट सवाल भाई, फटाफट कर दो। जौन सा इस सवाल ने ईमानदारी से करेगा वो पक्का नौकरी लाग जाएगा इससे भर्ती में, नकल नहीं मारनी, ईमानदारी से करना है। चाहे गलत कर दियो सवाल ने, गलत हो जाए दोबारा फिर ट्राई करो, ठीक है। ईमानदारी से सवाल करके चेक करो, अपने आप को जाको, क्या मैंने इतने दिन हो गए, इतने दिन में यो एक सवाल भी को नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा, क्या मेरी नीयत खराब हो गई थी, क्या सर ने पढ़ाया नहीं,
अगर सवाल में रुपये दे रखे यहाँ भी रुपये बना लेंगे। अगर किसी के पास में 1 रुपये वाले 5 सिक्के अगर कोई ले रहा हो, कितने रुपये हो जाओगे उसके पास? 5 रुपये हो जाओगे। अगर कोई 50 पैसे वाले 6 सिक्के ले रहा हो तो 3 रुपये। अगर कोई 25 पैसे वाले 7 सिक्के ले रहा हो तो 1.75 रुपये उसके पास हो जाओगे। टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8 के 9.75 हो गए। इसका मान सवाल में दिया है 390। तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान आपका आ जाएगा 390 बटे में 9.75। कट जाएगा भाई, 10 उठाई तो गुणा में 100 गया। काटने तो है 25 या 75 और 25 नहीं में 225, 25 का 100, इससे कट गया 10 पे भाई। 1 यूनिट का मान 40 आ गया भाई। 1 यूनिट का मान क्या आ गया भाई? और अगर 1 यूनिट का मान 40 आ गया तो इसको 40 से गुणा, तो भी 40 से गुणा, तो भी 40 से गुणा। ओके, चल 5 मिनट का ब्रेक है। क्लास ओवर।